मिस्टर राहुल शर्मा पिछले 7 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी रिया अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राहुल जी का कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के रिया को नहीं चलता और बिना रिया के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता था। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे राहुल जी रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। बाबा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन रिया की नज़रों से बच नहीं पाते थे। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना, बाबा की ऐसी शरारतें भी रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है बाबा। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती थी। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रहे राहुल जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ तो मिल जाए। जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उम्र उनकी 50 से 51 साल की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राहुल जी और रिया से मिले। उन दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीवी के साथ राहुल जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन अमर सिंह जी राहुल जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अमर सिंह जी के साथ तो कभी अमर सिंह और उनकी बीवी रिया और राहुल जी के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा कि आप और रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है? मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी तो नहीं है। रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। राहुल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले भी इतने बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह जी ने अपना विचार बताते हुए कहा। राहुल जी के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल गए थे। वह अमर सिंह जी से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं?
अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। राहुल जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राहुल जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह जी की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और वो अकेले थे। अमर सिंह, राहुल जी और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राहुल जी ने भी गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राहुल जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए रिया से पूछा, और बता, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह जी भी सुन रहे थे और वह बहुत प्रभावित होकर बोले, वाह रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राहुल जी की बेटी नहीं, बेटा हो, बेटा। अब राहुल जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे यार, आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फक्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए, वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? इस बार अमर सिंह जी कुछ भी बोल नहीं पाए। फिर राहुल जी ने कहा कि अमर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। कहते हैं कि बेटों का जन्म तो भाग्य से होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती है। इसलिए आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करें तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं, बेटा हो। दोस्तों, इसके साथ मैं भी अपनी बेटी के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्रिया बार बार करती हूँ। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्रिया बार बार करती हूँ। अपनी बिटिया से मैं बहुत प्यार करती हूँ। रखना तू उसे सलामत जब तक ये चांद तारे हैं। रखना तू उसे सलामत जब तक ये चांद तारे हैं। बस यही दुआ मैं तुमसे बार बार करती हूँ। बस यही दुआ मैं तुमसे बार बार करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।